जय मूल निवासी दोस्तों, आज मैं अपने समाज की दो वर्गों की चर्चा करने जा रहा हूँ। वह वर्ग हैं सभ्य और असभ्य। आइए देखते हैं इन दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है। इस तरह के चित्रों को मैंने सभी लोगों को दर्शाया है और इस तरह के वृत्त को मैंने असभ्य लोगों के लिए दर्शाया है। आइए मैं अब यहाँ देखता हूँ यहाँ मैंने बीच में किसी पोस्ट को दर्शाया हूँ, किसी पद को दर्शाया हूँ जो क्रमिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अनुसार उच्च वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों वर्गों जब पोस्ट पर आते हैं तो किस प्रकार के इसमें भेद दिखाई देते हैं। पहले मैं असभ्य लोगों की चर्चा कर रहा हूं, बाद में मैं सभी लोगों की चर्चा करूंगा। मान लिया कि एक नंबर का व्यक्ति जो है किसी तरीके से एक नंबर का पोस्ट ग्रहण कर लेता है। मान लिया किसी तरीके से एक नंबर का व्यक्ति जो है वह फर्स्ट नंबर पोस्ट जो है, पहला पोस्ट जो है ग्रहण कर लेता है, चाहे वह छल से करे, बल से करे, दिमाग से करे या किसी तरीके से करे। अब होता क्या है कि जैसे ही एक नंबर का व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर पहुंच जाता है तो इन सातों में खलबली मच जाती है। खलबली इसलिए मचती है, मान लिया कि यार उतना शिक्षित नहीं है, मान लिया मैट्रिक पास था और ये सभी ग्रेजुएशन पास हैं, लेकिन बात वो नहीं। मैट्रिक पास वाला व्यक्ति अगर किसी पोस्ट को पकड़ लिया तो इन सातों लोगों से यह योग्य है इस पोस्ट की, क्योंकि यह पकड़ तो लिया। पर होता क्या है, यह इन लोगों में मतभेद हो जाता है कि ये मैट्रिक पास का है या कम शिक्षित है, मैं उससे ज्यादा योग्यवान हूं, ज्यादा योग्य हूं, इसलिए इस पोस्ट पर हम लोगों का अधिकार है या मेरा अधिकार है। सब यही मतभेद में पड़ जाते हैं। 4 नंबर चाहता है यह पोस्ट मेरा हो, 3 नंबर चाहता है यह पोस्ट मेरा हो, 2 नंबर चाहता है यह पोस्ट मेरा है। सभी चाहते हैं कि इस पोस्ट पर हम हो, हम काबिलियत है, मुझमें काबिलियत है, हम होंगे। इसको हटाने का प्रयास करना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक नंबर का जो व्यक्ति का सोच होता है कि आगे जाके जो हम कुछ करने वाले हैं या करने का वो प्लान बनाए हुए, वह प्लान फेल हो जाता है। यह मान ये सोचता है कि अपने समाज में हम विकास करेंगे, ये लाएंगे, ये काम करेंगे, अन्य काम करेंगे, जो समाज के हित के लिए वह काम विचारे हुए है, सोचे हुए हैं। और इन लोगों के रोक टोक से या इन लोग जो अपना मतभेद उत्पन्न कर देता है कि हम किस पोस्ट पर होते, हम उससे ज्यादा योग्यवान हैं, इसलिए हम इस पोस्ट पर होंगे, तो इसका माइंड जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब यह व्यक्ति काम करने के इच्छुक होता है, वह अपने पोस्ट को बचाने के लिए उस अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर देता है।
जो बुद्धि का उपयोग या काम में करता, अब यही व्यक्ति उस बुद्धि का उपयोग अपने बचाव में करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या हम लोग का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा? नहीं। भले ही यह योगवान है, लेकिन योग्यता रखते हुए अगर इस पोस्ट को नहीं पकड़ा तो यह अयोग्य है। जो पकड़ लिया वही योग्य है। अब यह व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, 3 अथवा 4th पोस्ट तक आते आते सिमट कर रह जाता है इन लोगों के खिंचाव के कारण। यहीं से इन लोग का पैर खींचना शुरू कर देता है। खींचते खींचते बहुत अगर योग्यताधारी भी है तो 4 नंबर से ज्यादा दूर तक नहीं आ पाता है। हालांकि इससे गिरता ही है और इसी पोस्ट पर अन्य लोग विराजमान होते हैं। कभी आ जाता है, कभी आ जाता है, कभी आ जाता है, चेंजिंग होता है, लेकिन पोस्ट 4 नंबर से ऊपर नहीं जा पाता। यही है असभ्य लोगों की पहचान। अब आइए देखते हैं सभ्य लोगों। अब मैं सभ्य लोगों की चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए यहां भी 8 व्यक्ति का ही चित्रण किया गया है। किसी तरीके से मान लिया कि 1 नंबर का व्यक्ति पहला पोस्ट पकड़ लिया, सभ्य की ओर की बात। 1 नंबर का व्यक्ति पहला पोस्ट अगर पकड़ लिया तो इन लोगों में खलबली नहीं मचती है, बल्कि उत्सुकता बढ़ती है कि एक व्यक्ति मेरा जो है पोस्ट पकड़ लिया। अब ये करता क्या है, सभी मिलकर इनका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सभी जो है 1 नंबर का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है आप पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद जब यह जो काम सोचा था उस काम को करने में इसे अत्यधिक खुशी मिलती है। उस काम को करने में अत्यधिक तेजा क्या होता है, सफल होता है। इसका माइंड जो है अपने बचाव के लिए कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि यह उसमें और इच्छुकता से घुसता चला जाता है और इसका पोस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पोस्ट बढ़ता कैसे है? होता यह है कि जब 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर जब इसका सपोर्ट करना शुरू करता है तो यह व्यक्ति 1 नंबर से दूसरे नंबर के स्थान पर आ जाता है और अपने नंबर पर किसी अन्य व्यक्ति को खींच देता है जो इसका अधिक समर्थक रहा हो। उसी में से चयन करके यह दूसरे नंबर पर अपना स्थान देता है और अपना नयापन ग्रहण कर लेता है। फिर क्या होता है, यही सिलसिला चलते चलते होता क्या है, अंत में 1 नंबर वाला व्यक्ति यह 8 नंबर पर पहुंच जाता है और इसी का जो अपना इच्छुक जो इनका सपोर्टर थे वह 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर आदि पर भी विराजमान हो जाते हैं। अब बताइए कि इन सभी वर्गों से, इन सभी लोगों से सभी पोस्टों को भर दिया जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, यानी सभी व्यक्ति का यह पोस्ट ग्रहण हो जाता है। तो सभी व्यक्ति जब अपना पोस्ट ग्रहण कर लिया तो क्या असभ्य लोगों की कोई काम होगा? असभ्य लोगों का कोई काम होगा? कोई काम नहीं होगा, या इसीलिए हर चीज से वंचित रह जाता है। और सभ्य लोग जो है हर चीज से धनवान हो जाता है, या कहिए उस हर चीज से सार्थक हो जाता है, समर्थ हो जाता है, हर चीज से समर्थ हो जाता है। तो हमें अपने समाज की असभ्यता को दूर करना पड़ेगा, तभी हम आगे की कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा हम जिंदगी भर इसी सिलसिले में रहेंगे, जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। अगर घींच तीर कर जाएंगे भी तो 2-3 कोस से ऊपर नहीं जाएंगे।
अगर हमें सर्वोत्तम पोस्ट पर जाना है तो हमें सब लोगों का ट्रिक अपनाना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग कभी भी समाज के सर्वोच्च पद पर नहीं विराजमान होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।